Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। जब कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म हो जाएगा तो फिर रह क्या जाएगा भारत। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। देश का विकास हो रहा है। जो मेरे बच्चों की यूनिफॉर्म आ रही है वो 800, 900, 700 रुपए की आती है। मैं दिन रात काम करके 3 दिन से उनके लिए यूनिफॉर्म के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ। नए दुर्विजय सिंह शाक्य आए हैं। भाई उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आप लोग क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में? देखिए साहब, ये पीछे से भैया बोले सोच समझ के बोलना। आइए आगे आइए, इधर आइए। मोदी जी से कहियो राशन पूरा दें। अच्छा, हाँ। हम जैसे ये कहना चाहते हैं मोदी के बारे में, उन्हीं को ही वोट दिया जाएगा। कि सामने आपको जो बड़ी सी एक मीनार सी इमारत दिखाई दे रही है वो घंटाघर है। हर शहर में आप जाएंगे आपको ऐसी इमारत दिख भी जाएगी घंटाघर नाम से। और इस वक्त हम हैं बदायूं शहर में और ये बदायूं घंटाघर है। हालांकि एक डिफेक्ट है, घड़ी का टाइम सही नहीं है, घड़ी सही समय नहीं बता रही है। लोग क्या बता रहे हैं चुनाव को लेकर वो हम समझने का प्रयास करेंगे। बदायूं हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में भी रहा है। चर्चा में रहने के कारण कई हैं, कई यहाँ पर कुछ कांड हुए हैं। उसके अलावा जिस तरीके से यहाँ की जो सांसद थी संघमित्रा मौर्य, उनका टिकट कटता है। शिवपाल यादव का टिकट यहाँ ऐलान होता है, उनका टिकट बदल कर दूसरा प्रत्याशी आता है। तो उन प्रत्याशियों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल जो सांसद हैं उनके बारे में बात करेंगे। सांसद फिलहाल हुई संघमित्रा मौर्य, जिनकी जगह बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य को। उनका क्या मामला है, उनके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। बीएसपी की तरफ से प्रत्याशी हैं मुस्लिम खां साहब, उनका क्या मामला है, पूर्व विधायक हैं। और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो शिवपाल यादव के बेटे हैं आदित्य यादव, आखिरी समय में तय हुआ कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो उनके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं ये आपको बताएंगे। बातचीत करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ मार्केट में जुड़े। मार्केट का नाम क्या है भाई साहब, क्या मार्केट है? घंटाघर मार्केट। घंटाघर मार्केट ही है। अच्छा, घंटाघर के करीब है तो घंटाघर मार्केट नाम है इसका। थोड़ा सा इस इमारत के बारे में कौन बताएगा मुझे, ये कब बनी, घंटाघर कब से है यहाँ पर? क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम वीरेंद्र जाटव है। ये हमारे बदायूं की बहुत पुरानी प्राचीन धरोहर है और हमारे मार्केट का एक बहुत बुनियादी हिस्सा भी है ये। और यहाँ मदरसा भी चल रहा है। और ये मेरे घड़ी का टाइम क्यों नहीं सही है? ये मेरे जन्म से भी पहले की बनी हुई है। पानी चला गया इसकी, बारिश के पानी से ये बंद हो जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मियाँ है जी। तो आपने शिकायत नहीं की भाई कि शहर की पहचान है, शहर के बीचों बीच है, पहले इसका टाइम ठीक होना चाहिए। बाहर से, अब जैसे हम बाहर से आए हैं, हमको बड़ा अजीब लग रहा है। इतना बेहतरीन शानदार आपको घंटाघर पूरे यूपी में नहीं मिलेगा। ये तो हर शहर का आदमी दावा करता है। आप जिस शहर चले जाओ वहाँ के घंटाघर देख के जो वहाँ के लोकल आदमी वो यही कहेगा सबसे सुंदर हमारे शहर का। हम कानपुर के हैं तो कानपुर में भी लाल मिल के पास घंटाघर है और घंटाघर चौराहा है, उसको देख के आदमी यही कहता है कि भाई सबसे सुंदर हमारा है। तो ये तो दावा सबका रहता है। पर घड़ी क्यों नहीं चली, शिकायत नहीं की आप लोगों ने? नहीं शिकायत की, हम ही लोग देखते हैं, मार्केट वाले ही देखते हैं इसको। तो एक्चुअली क्या है, क्या वो बारिश में का पानी आता है नहीं, तो वो उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, क्योंकि उसमें कोई ऊपर ऊंचाई इतनी है, उसमें कोई बारिश का रोकने के लिए कोई अरेंजमेंट तो हो नहीं सकता। तो वही वजह अभी तो और जोरदार बारिश आने वाली है। जी तो मुझे लगता है आप लोगों ने तय किया कि बारिश निकल जाए उसके बाद लगवाएंगे, ऐसा है क्या? जी यही है। अच्छा, ये बताइए कि चुनावी तापमान क्या है, कौन जीत रहा है यहाँ पर, कौन जीत रहा है बाद में बात करेंगे। पहले ये बताइए मुद्दे क्या है, बुनियादी मुद्दे क्या हैं, इस बार चुनावों को लेकर क्या चर्चा है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? मुद्दे क्या हैं साहब, बेसिकली बात है, मतलब व्यापारी से लेके किसान तक, किसान से लेके शिक्षक तक, जितने में ये पढ़ाई लिखाई शिक्षा व्यापार सभी कुछ नष्ट पड़ा हुआ है। अच्छा, और कोई बात नहीं, हम नेताओं से हम लोगों को चाहिए क्या, यही सुविधा चाहिए बच्चों के लिए, एजुकेशन की सुविधा चाहिए। मतलब जैसे ये व्यापारियों पे जीएसटी तोप दिया गया है ना। मैं हर शहर जाता हूँ और लोग शिकायत करते हैं जीएसटी को लेकर। जीएसटी को आए लंबा समय हो गया है, तमाम लोग उसकी तारीफ भी करते हैं कि एक स्ट्रक्चर हो गया है टैक्स का। आप लोगों को क्या दिक्कत आती है जीएसटी, समझाइए मुझको। जीएसटी में बहुत सारी समस्याएं आती हैं साहब, उसमें सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। 40 लाख से नीचे के बनता जो व्यापारी है उस पर जीएसटी बनता नहीं है कानूनी तौर पर, लेकिन उनको भी घसीटा जाता है। कैसे घसीटा जाता है? मतलब बिल दिखाइए आप, ये करिए वो करिए, टैक्स जमा करिए। जब 40 लाख से नीचे हम व्यापारी हैं तो हम पे जीएसटी अलाउ ही नहीं करता। आता है कोई बोलने? हाँ, अक्सर आते रहते आते हैं, प्रेशर बनता है, परेशान किया जाता है। अब ऐसे में क्या करा जाए, तो व्यापारी परेशान है इस बात को लेके। अब
बात आया एजुकेशन पे, तो एजुकेशन की हालत तो आप देख ही रहे हैं। और मेन मुद्दा जो है साहब वो है संविधान का। क्या अभी जो मतलब जो इलेक्शन में जो कंपेनिंग चल रही है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, किसी भी पार्टी के द्वारा कि साहब संविधान खत्म करा जाएगा। कौन कह रहा है संविधान आप जो भी कह रहा है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर रह क्या जाएगा भारत में? सब कुछ ख़त्म हो जाएगा फिर तो तानाशाही हो जाएगी सीधी सीधी। तो बस यही मुद्दे हैं, बाकी हमारी किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है और ना ही किसी पार्टी से हमारा हुआ है। अच्छा, क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम ओम चेतन उपाध्याय है। क्या करते हैं उपाध्याय जी? अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का मैं जिलाध्यक्ष हूँ यहाँ का। अच्छा, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, मतलब व्यापारी नेता हैं आप? व्यापार जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे संदीप बंसल जी हैं। अच्छा, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि तमाम इन्होंने मुद्दे गिनाए, फिर इन्होंने कहा कि संविधान खत्म होने की तैयारी चल रही है, आपको ऐसा लगता है? ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। अच्छा, देश का विकास हो रहा है, सर्वोत्तम विकास हो रहा है। बताइए जैसे कैसे, क्या विकास हो रहा है? बताएंगे क्या विकास नहीं हुआ? आप देश में देखिए, नहीं आप देखिए, गंगा एक्सप्रेस बन रहा है, हाईवे बन रहा है, सड़कें बन रही हैं, गांव-गांव तो रोडें पड़ रही हैं, गरीबों के लिए भोजन मिल रहा है, पूरा राशन मिल रहा है गरीबों के लिए, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? आप बताइए। बदायूं के अंदर, बदायूं शहर में 5 साल से सांसद संघमित्रा मौर्य बीजेपी की तरफ से पिछला चुनाव जीती थी, और बड़े लंबे अरसे बाद बीजेपी के कोई प्रत्याशी 91 के बाद कोई पिछली बार जीता था। 5 साल उनका टर्म कैसा रहा, कैसा काम रहा उनका? कुल मिला के सही रहा है, सही रहा। कुल मिला के सही रहा है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको सही रहा? क्या किया उन्होंने? देखिए, हम सांसद लोकल स्तर पर नहीं चाहते, लेकिन जो योगी और मोदी की सरकार जो कार्य कर रही है, देश हित को लेकर कार्य कर रही है, वो सबके लिए है, और उसी के साथ ही विकास होना है। चाहे लोकल का आदमी हो, काम थोड़ा बहुत कभी किसी कोई कम कर देता है, कोई ज़्यादा कर देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कह रहे हैं कि लोकल प्रत्याशी कौन है, कैसा काम कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सीएम योगी, ऊपर प्रधानमंत्री मोदी, हाँ जी, उनको देख रहे हैं। हाँ जी, सब लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं? लोकल प्रत्याशी मैटर नहीं करता है? पूरा मैटर करता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र जाटव है। अभी संविधान खत्म होने की बात आई तो 400 पार, और हेगड़े जी ने कहा था संविधान बदला जाएगा को, और जो है मेरठ प्रत्याशी जो गोविंद जी थे, उन्होंने भी कहा संविधान बदलना चाहिए। तो संविधान बदलने के बाद तो भाजपा के सांसद प्रत्याशी खुद कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि विकास की बात हुई। जब विकास की बात आई तो उपाध्याय जी को एक भी नाम नहीं बता मिला कि संघमित्रा जी मौर्य जी ने कौन सा विकास किया। हालांकि मैं बता सकता हूँ, उससे पहले सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने बदायूं जैसे छोटे शहर में मेडिकल कॉलेज की उपलब्धि थी, यहाँ हाईवे दिया। आप बता रहे हैं 2009 से 14 और 14 से 19 जो 2 बार 2 टर्म के सांसद रहे धर्मेंद्र यादव, जो कि अखिलेश यादव के चचेरे भाई भी हैं, उनके बारे में। जी जी, कैसा काम उनका? आप कह रहे काम ठीक था? विकास पुरुष रहे वो, उन्होंने विकास की क्या किया उन्होंने, बताइए मुझे। बदायूं मेडिकल कॉलेज दिया, ओवरब्रिज दिया, बराबर में ही महिला विद्यालय, महिला महाविद्यालय दिया, और कई इंटर कॉलेज दिए। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, हर बुनियादी क्षेत्र में काम किया। और भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनके किए कराए काम को बर्बाद किया। मेडिकल कॉलेज में जब से वो नई सांसद आई, भाजपा सरकार की डबल इंजन सरकार आई, तब हुआ ये कि मरीजों की आंखें चूहे खाने लगे। मरीजों की आंखें वहाँ चूहे खा रहे हैं। वहाँ पर्याप्त संसाधन तक नहीं है, डॉक्टरों तक की कमी है, वहाँ पर स्टाफ तक की कमी है, वहाँ पर विद्यालय, महिला विद्यालय है, यहाँ पर अध्यापकों की कमी हो गई है। रिटायरमेंट होने के बाद भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। और मैं खुद बीएड, बीटीसी, सीटेट, टेट और क्वालिफाई हूँ, और हम लोग इंतजार में थे कि भर्ती आएगी। योगी जी ने पिछली बार कहा था, सरकार जब चुनाव में जा रही थी तो 20,000 का विज्ञापन निकाला था, वो विज्ञापन पे आज तक अमल नहीं हुआ है। बेरोजगारी बहुत बड़ी है, और हमारा मुद्दा लोकल स्तर पर भी है और उस स्तर पर भी है, हर स्तर पर जो है। आपने बताया कि धर्मेंद्र यादव का काम अच्छा रहा, 2 बार 2 टर्म सांसद रहे, फिर पिछला चुनाव हारे क्यों? अगर उनका अच्छा काम था तो लोगों ने आज उनको जिताया क्यों नहीं? वो उनके परिवार की कलह थी, वो उनके परिवार की कलह। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार सक्सेना। वो उनकी परिवार की कलह थी, वो इसी वजह से वो यहाँ पे चुनाव हार गए। अच्छा, वैसे बीजेपी परिवार की कलह इस सीट पर कैसे असर डाल रही थी? जी, अब कोई किसी को चाह रहा है, कोई हमें मान लो आबिद रजा पसंद है, मान लो आबिद रजा नहीं है तो अपना प्रत्याशी का, अपना आदमी घर का खड़ा कर रहे हो, हम नहीं चाह रहे, उसे नहीं पसंद कर रहे हैं हम भाई। हमें मान लो आबिद रजा पसंद है तो पसंद है। अच्छा, धर्मेंद्र यादव पसंद नहीं थे? अरे जब तुम्हारे घर की कला है तो अपना प्रत्याशी चाह रहा है, पसंद वो थे। अच्छा। काम उनके कार्यकाल में हुए, अच्छे हुए काम, लेकिन इस बीजेपी की सरकार में कोई काम अच्छे ना हुए हैं। अच्छा,
किसी प्रकार का कोई काम ना हुआ, ना सौंदर्यीकरण हुआ, ना सड़क चौड़ी हुई आपकी, गड्ढा ना मुक्त हुए। हर गली में चले जाए, कौन सा सड़क पड़ गई आपकी, कौन से वाला गड्ढा मुक्त हो गए आप। अच्छा, किसी प्रकार कोई विकास नहीं है। तो इस बार प्रत्याशी जिसे उन्होंने संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया है, नए दुर्विजय सिंह शाक्य आए हैं जो कि क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं व्रत क्षेत्र के। उनका काम उनको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं यहाँ पर? भाई उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते, जानते नहीं लोगों ने, जानते नहीं लोगों ने। अच्छा, तो आप लोग क्या इस क्षेत्र में उनको पहली बार देख रहे हैं? पहली बार ही देख रहे हैं लोगों ने। संघ में क्षेत्रीय जब 5 सालों में एक ही बार नहीं आई। तो ऐसे तो लोग कहेंगे फिर धर्मेंद्र यादव भी बाहर के थे। लेकिन वो आते थे, मिलते थे, जनता से मिलते थे, हर एक से मिलते थे। उन्होंने कभी हिंदू या मुसलमान नहीं देखा उन्होंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। मैं सबसे बड़ी बात है इसमें शिक्षा की, जैसे जो जितने भी स्कूल हैं सबकी कुछ धर्मेंद्र साहब की यादव के टाइम में सब क्या नाम किसी यूनिफॉर्म की ड्रेस किसी भी क्या नाम है दुकान से ले लो आप। अब सब स्कूलों का तय हो गया, सिर्फ उस यूनिफॉर्म की ड्रेस उस दुकान पे मिलेगी। जो यूनिफॉर्म 200 रुपये की है वो आज 1100 1200 रुपये की यूनिफॉर्म में है। और जो इनकी स्कूलों की किताबें हैं वो सिर्फ एक दुकान पे ही मिलेंगी। उस टाइम पे सारी दुकानों पे किताबें मिल जाती थी। ये किसने किया है? जी इस बारी सरकार में हुआ है सर। अब जैसे हमने कैसे ना कैसे चलो हम काम करते हैं, मजदूरी करके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया, उनकी कैसे ना कैसे करके उनकी फ़ीस दी। अब उनकी फ़ीस देने के बाद जब वो हमारे हाथ में देते हैं क्या नाम है जाओ आप बुक लेने आना, जब हम बुक के लिए घूमते हैं तो खाली बुक पता चला हमें श्याम बुक पे मिलेगी। अच्छा। जब श्याम बुक पे जाते हैं जो 700 रुपये की बुक है वो 1700 रुपये में हमें वहाँ मिल रही है, उसके अलावा हमें मिलेगी नहीं। हम खुद का और किसी भी जगह नहीं मिलती? नहीं मिलती है। तो वो दुकान पे ही मिलेगी, किसने तय की है, कैसे तय हुआ? यहाँ के क्या नाम है, यहाँ के जो क्या नाम है स्कूल हैं और जो यहाँ के अधिकारी लोग हैं उन सब लोगों को मालूम है। देखिए सुनने में ये एक बड़ा छोटा सा मुद्दा लग सकता है कि भाई बहुत बड़ा मुद्दा है भाई साहब। अगर आप सोचे यूनिफॉर्म 200 रुपए की आती है जो हम लोग बेचते हैं 200 रुपए की है। सरकारी स्कूल की यूनिफॉर्म इस टाइम 90 रुपए में मैं आपको दिला दूंगा। आप चलिए मेरे संग, जो मेरे बच्चों की यूनिफॉर्म आ रही है वो इस टाइम 800 900 700 रुपए की आती है। मैं दिन रात काम करके 3 दिन से उनके लिए यूनिफॉर्म के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ। तो इसके लिए बताओ मैं कैसे कर सकता हूँ? आप कर रहे हो ये सरकार में ये हो रहा है। मैं तो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच सकता हूँ कि ना, मेरा कहना बस ये है, कुछ और नहीं। जितनी भी स्कूल हैं, जितने भी सब कुछ हैं, सबकी बुकें सब दुकानों पे मिलना चाहिए और यूनिफॉर्म सब दुकानों पे मिलना चाहिए। वरना इसका प्राइवेट काम करवा दो आप, कि हम कम से कम कुछ तो आप लोगों के लिए कर सकते हैं। आप बता रहे हैं कि आप 3 दिन से पैसे जोड़ रहे हैं जी, तो मैं अपने 3 बच्चों की यूनिफॉर्म ले पाऊँ। आज मैं उनकी लूँगा। पता चला मैंने उनसे कहा सर सरकारी स्कूल की यूनिफॉर्म तो 80 रुपये में आ रही है। बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटी और 2 बेटे। मैंने बड़ी बेटी है जो वो राजराम में, वो 7 क्लास में है। मैं ये चाहता हूँ कि मैंने हमेशा मजदूरी करी, पापा ने मजदूरी करी कि मेरे बच्चे कुछ शिक्षा करके कुछ कितनी अच्छी बात करें। मैं रोज़ सुबह को डेली मेरे आधे से लोग जानता है सर, मेरी सुबह 7 बजे 6 बजे फेरी पे निकलता हूँ और सुबह 9-10 बजे आ जाता हूँ। आप मेरे बारे में पूरे शहर में हर मोहल्ले में बुझ ली। और जो लोग क्या नाम महंगा कपड़ा बेचते हैं उन लोगों को मैं गरीब लोग घर तक पहुँचता हूँ। 75 रुपये में बच्चों के कपड़े बेचता हूँ। जो लोग दुकानों पर 150 रुपये बेचते हैं 75 रुपये बेचता हूँ। गरीब का बच्चा भी साफ सुथरा रहे और अमीर का भी रहे। मैं सैंडो बनियाना 100 रुपये में 4 बेचता हूँ। इसलिए मैं किसी और बात नहीं, मैं यही चाह रहा हूँ सर, मेरी आपसे बस इतना है कि आप लोग करवा सकते हैं तो मीडिया के थ्रू इतना करवा सकते हैं कि यूनिफॉर्म हर दुकान पे मिले और बुक हर दुकान पे मिले, जिससे हर आदमी और हर मजदूर आदमी ले सके। वो तो देखो सर, प्रिंसिपल साहब ने मेरी इतनी सारी बात मानी, सड़क से हट जाइए, इधर आ जाइए। इतनी सारी बात मानी। स्कूटी किसकी भैया? भाई साहब अरे यार सड़क खड़ा कर, ऐसा मत करिए। प्रिंसिपल साहब ने जो इतनी बात मेरी मानी कि उन्होंने मेरे 8 दिन का टाइम दे दिया कि 8 दिन में अपने बच्चों की आप यूनिफॉर्म ले आना, उनका मैं इस बात में शुक्रगुजार हूँ। वरना तो वहाँ पर बच्चों को कहते हैं आज एडमिशन हुआ, कल से यूनिफॉर्म पहन के आना। क्या नाम भैया आपका? अरे आराम से खड़े थे, माइक आते गायब। क्या नाम दोस्त आपका? अमन खान। अमन, क्या करते हैं अमन? कॉस्मेटिक की दुकान है, मेरा खुद का बिजनेस है, कॉस्मेटिक की दुकान है। कॉस्मेटिक की दुकान है। कितनी पढ़ाई की आपने? अभी तक तो इंटर ही किया मैंने। अच्छा, इंटर क्या की पढ़ाई करेंगे? जी हाँ, BA करने की कोशिश है मेरी। BA करने का इरादा है? यार ये बड़ी दिक्कत होती है कि लोग खड़े होकर बहस देखने लगते हैं। आगे पढ़ाई क्या करने का इरादा है? BA करने का इरादा है। वोट बन गया है? जी वोट नहीं बना। वोट नहीं बना। क्या इस बार चर्चा क्या चल रही है चुनाव को लेकर क्षेत्र में? चुनाव को लेकर तो अभी तक मुझे पता नहीं कि क्या चल रही क्या नहीं चल रही। अच्छा जी, कल को जैसे वोट बनेगा तुम्हारा तो तुम किन मुद्दों वोट दोगे? वो तो हमारी सोच के विचार के ऊपर है कि हमारे लिए कौन अच्छा करेगा, उसके उसी से ही देंगे हम वोट। अच्छा जी, इस बारे में सोचोगे, विचारोगे, करोगे। ठीक बात है। चलिए आगे चल के मार्केट में और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम भाई साहब? आपकी तो बात हो गई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शमीम है। शमीम जी क्या करते हैं?
मैं ठेकेदारी करता हूँ। ठेकेदारी करते हैं? क्या ठेकेदारी, जैसे क्या करते हैं? बिल्डिंग लाइन की ठेकेदारी करता हूँ। अच्छा, ये बड़ा जो लोग कह रहे हैं कि रेट बहुत बढ़ गए हैं अचानक से कोविड के बाद, सही सा है क्या? रेट तो आपको पता ही है। हाँ। जो 10 साल पहले 2014 में सिलेंडर 500 रुपये था, अभी हम ज़मीन के रेट की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की रेट की। पहले उसके बारे में बताइए, फिर बताइए। लोया देख लें आप, किस रेट हो गया, डबल हो गया, हर चीज़ डबल हुई है। तो जैसे तमाम लोग कहते हैं कि भाई चीज़ें महंगी हुई हैं तो लोगों की आमदनी बढ़ी है, ऐसा है? आमदनी कहाँ बढ़ी है? नहीं बढ़ी। काम धंधे तो है ही नहीं, बिल्कुल। व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है, सारे परेशान है। काम धंधे कहाँ हैं? क्या इस बार चुनाव मुद्दे क्या हैं? चुनाव में मुद्दे बेरोजगारी है, विकास नहीं हो रहा है, ये सब मुद्दे ही मुद्दे हैं। अच्छा, हाँ। चुनाव में क्या चल रहा है, कौन जीत रहा है, क्या माहौल दिख रहा है? आदित्य यादव सपा से हैं, मुस्लिम खान साहब हैं बसपा से, और बीजेपी से दुर्विजय सिंह शाक्य हैं। क्या तीनों के बीच क्या चल रहा है? आदित्य जीते। आदित्य का जैसे मुस्लिम समाज है, मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ आप लोगों से। अब जैसे बसपा से मुस्लिम खान हैं, वो मुस्लिम कैंडिडेट हैं, और सपा से आदित्य यादव हैं, तो ऐसे में क्या कुछ, लेकिन सर क्या कैसे डिसाइड करते हैं? डिवाइडेशन हो सकता था, डिवाइडेशन हो सकता था, जैसे वोट कट सकता था बसपा में और सपा में। लेकिन जब से ये संविधान पे जो आना चाहिए, अब तो मुस्लिम ने मन बना लिया है, बल्कि दलित ने ही मन बना लिया है। अच्छा, क्या? पहले कुछ फीसदी दलित वोट चला भी जाता था, दलित वोट पहले कुछ फीसदी भाजपा को चला जाता था। अब वो क्या मुंह लेके जाएगा अपना? भाई उसका क्या रह गया? आरक्षण उसका खत्म, वोट डालेगा तो आरक्षण खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार यह बात बोल रहे हैं, किसी का आरक्षण खत्म नहीं होगा। कुछ उनके मिनिस्टर जो हैं वो मंचों से ऐलान कर रहे हैं ना कि 400 बार ये ऐलान किसने किया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा? आपको भाई ने बताया नाम क्या? नाम आरक्षण खत्म हो जाएगा किसने कहा? जब हेगड़े जी कह रहे हैं संविधान बदल जाएगा, तो हेगड़े जी कह रहे हैं संविधान बदल जाएगा। हेगड़े जी तो कर्नाटक में जो सांसद हैं वो, उन्होंने कहा संविधान बदला जाएगा 400 के पार, तो आरक्षण और हमारे अधिकार तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आरक्षण को कोई खत्म नहीं करेगा, वही उनका ये बयान मैंने अक्सर सुना है। तो प्रधानमंत्री ये बात बोल रहे हैं और कोई मिनिस्टर उनका ये बात बोल रहा है, तो किस पर भरोसा करेंगे? मैं दूसरी बात कहूँगा कि जो है प्रधानमंत्री कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। जैसे क्या? जैसे कि उन्होंने कहा जो है महंगाई और जो भ्रष्टाचार मिट जाएगा, और भ्रष्टाचार और महंगाई और डबल हो गई। जो किताब 70 रुपये की थी वह 700 की हो गई, जो ड्रेस 80 रुपये की थी वो ड्रेस 900 की हो गई। ये भ्रष्टाचार बढ़ गया। और सिलेंडर 400 का था वो 1100 को फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया। जो पेट्रोल 70-60 रुपये का था वो 100 से 100 के पार हो गया, 100 पार हो गया। तो प्रधानमंत्री तो ये सब मुद्दे बनते हैं, पूरे मुद्दे बनते हैं। और जो बेरोजगारी है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, और शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या नाम है साहब का? मेरा नाम है कपिल खान। कपिल खान, क्या करते हैं? मैं कपड़े का व्यापारी। कपड़े के व्यापारी, यही मार्केट में आपकी दुकान है? जी। कैसा चल रहा है काम धाम? बहुत बुरा चल रहा है भाई, कारोबार है ही नहीं। अच्छा, जैसे भी सहालत चल रही है तो उसमें कारोबार में वो सहालत का तो गया कि हल्के फुल्की हवा जब चलेगी तो सब तरफ चलेगी। नहीं, जैसे आप लोग बोलते हैं कि बहुत खराब हो गया, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ पहले क्या था और अचानक से अब क्या हो गया। लोग तो वही हैं, लोग वही हैं और खरीदारी तो करते ही होंगे कि खरीदारी करना बंद कर दिया लोगों ने? ना, वैसे में ऐसा होता है कि ऑनलाइन का ज़्यादा सिस्टम बिगड़ जाता है, ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है, सब बातें हैं। ऑनलाइन भी सिस्टम बिगड़ा है। और चुनाव में किसका बिगड़ रहा है सिस्टम? चुनाव में तो इस बार बीजेपी का बिगड़ रहा है। बीजेपी का बिगड़ रहा है। अच्छा, पिछली बार तो जीत गई थी बीजेपी। पिछली बार जीत गई थी, तो इस बार वो कैसे बिगड़ जाएगा फिर? इस बार गठबंधन ज़्यादा मजबूत होकर भर रहा है। गठबंधन जो है काफ़ी मजबूत होकर। पिछली बार से बड़ा गठबंधन क्या होगा? सपा बसपा साथ थे, इस बार तो कांग्रेस और एकदम मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, हर चीज़ मुद्दे बड़े बन गए हैं इस बार। मुद्दे बड़े हैं। अच्छा, मुद्दों के आधार पे वोट पड़ेगा खूब। और जैसे वो मैंने पूछा कि मुस्लिम खां और आदित्य यादव, जब इन दोनों में चुनना होगा, बसपा से मुस्लिम खां हैं, मतलब कुछ ऐसा है कि पार्टी पे ज़्यादा ध्यान दिया था। अच्छा। मुस्लिम से उससे कोई मतलब नहीं, पार्टी किसकी है, कौन सी पार्टी। अच्छा, आप कह रहे हैं मुस्लिम ये नहीं देखता है कि मुस्लिम इसमें वोट देंगे? नहीं, पार्टी देखता है। पार्टी देखता है। पार्टी आप लोगों को लगता है ज़्यादा बेहतर समाजवादी पार्टी रहेगी? बड़ा ऐसा खड़े होकर देखने लगते हैं। पहले भैया जहाँ हटवाओ, ये हमारे गांव के नेताजी हैं। इनसे बात कर ली हमने, नेताजी से बात कर ली। अम्मा क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? तारा भी नाम है। अच्छा, यहाँ क्या करने आई थी?
तो सामान खरीदने आई थी मार्केट में? नहीं, हमारा घर है ये। अच्छा, घर है आपका? हाँ। अच्छा, वोट भी है आपका? हाँ, ये सब हमारे ही हैं जितने भी खड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ। तो आपकी दुकान है? नहीं, दुकान है नहीं है हमारी, जानने वाले? हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं सब। अच्छा, मोहल्ले के बच्चे हैं। तो चुनाव में वोट देती हैं? हाँ, वोट देते हैं बराबर। क्या क्या देखकर वोट देती हैं? क्या देखते? हाँ। ये तो बेटा मैं जानती हूँ, क्या देख के दूंगी मुझे तो जो कोई आया जिनने कई वोट डाल दिया। अच्छा, कौन आया इस बार? अभी कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। क्या इस बार लग रहा कौन जीत रहा है? अब मुझे क्या मालूम, मैं बीमार इंसान हर वक्त रहती हूँ। ये बताओ, आप बताइए। ये बताएंगे, ये क्या नाम है? नहीं यही बताएंगे। मैं तो अरे ये इनसे पूछा। अरे आप तो बताइए। क्या तो गठबंधन चल रहा है। गठबंधन चल रहा है। अच्छा, पिछली बार क्यों आ रहा था गठबंधन? पिछली बार सेटिंग नहीं हो पाई सही। सेटिंग नहीं सही हो पाई, इस बार सेटिंग हो रही है। हाँ, इस बार सेटिंग। क्या सेटिंग बताइए हमको। सेटिंग क्या है, नेताओं की सेटिंग है। उसको क्या हो जाकर क्या करा जाएगा। सब एक है नेता, सब समाजवादी क्यों। सब एक हो गए। अच्छा, और कुछ लोग आए हैं। क्या नाम है साहब का? मुशाहिद अख्तर। शाहिद अख्तर। क्या करते हैं भाई साहब? जी, शॉप है, कपड़े की शॉप है। कपड़े की शॉप? जी। कैसे चल रहा है काम धाम? काम दाम ठीक ठाक है, जैसे पहले हुआ करते थे वैसे काम नहीं है अब। अच्छा। महंगाई बढ़ गई है, महंगाई की वजह से जो है आजकल इंसान के पास पैसा तो है नहीं। अच्छा। हाँ, तो पैसा जब कम है तो कारोबार भी कम हो गया। भाई जिस हिसाब से इंसान की जेब भरी होगी उस हिसाब से काम होगा। ठीक बात है। चुनाव में क्या चल रहा है इस बार बदायूं में? गाँव में जैसे ऐसा होता था पहले, तो बहुत ज़्यादा मतलब कैंपेनिंग ज़्यादा हुआ करती थी। पहले तो एक वो कम हो गया है, तो ज़्यादा माहौल के बारे में पता नहीं चल पाता कि आजकल क्या है। अच्छा जी, आज के समाचारों में देखो तो बस सिर्फ समाचारों में कुछ दिखता है, इंसान बाहर कुछ कहता है। तो समाचार तो आजकल अलग कुछ। हमको समझाइए क्या मतलब, क्या फ़र्क बता रहे हैं? फ़र्क ये बता रहे हैं कि समाचारों में सिर्फ बीजेपी और कोई पार्टी नहीं, मुद्दा दूसरा और कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा एक ही है। आप समझदार हैं। ज़मीन पर क्या दिखता है? ज़मीन पर इंसान अपनी अपनी बातें करता है, जिसको जो आपने अच्छा कहा लगता है। मुद्दा एक ही है, आप समझदार, हम नहीं समझदार। हमको समझाइए क्या आप मुद्दा ये है? माइक लिए हुए हो, आपसे ज़्यादा समझदार तो कोई है ही नहीं। बदायूं को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं? मैं तो दिल्ली रहता हूँ। अपनी सबकी अपनी अपनी सोच है, जो जिससे चाहे वैसे जैसे चाहे वैसा कर सकता है। जैसे फिलहाल सांसद संघमित्रा मौर्य हैं जी, उनका काम कैसा रहा है? काम क्या ऐसा रहा है, देखिए आपके सामने काम है। इधर डालिए कैमरा, देखिए ये है काम, ये मेन मार्केट है बदायूं की, घंटाघर चूना मंडी, देखिए आपके सामने है, ये काम है। ठीक बात है। धर्मेंद्र यादव काम कैसा था? अब फिलहाल तो वो है नहीं, तो इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। अच्छा। होते तो आपको वो भी उनके बार किससे उम्मीद लग रही है? मुस्लिम कहाँ बसपा से हैं, सपा से आदित्य यादव हैं और बीजेपी से दुर्विजय सिंह शाक्य हैं। देखिए ये आने वाला अभी टाइम काफ़ी है, ये जब वक्त आएगा तो बताया जाएगा। अच्छा, तो तय कैसे करते हैं आप लोग, इनको वोट देंगे इनको नहीं देंगे? तय का कुछ नहीं है, माहौल के हिसाब से है, जैसा माहौल बनेगा वैसी वोट दे दिया जाएगा, बस ऐसा कुछ नहीं। अब जैसे चुनाव देश का है जी, है ना, जो भी सांसद बनेगा तमाम सांसद जो जीतेंगे वो चुनेंगे सरकार को, और केंद्र में तय होगा कि प्रधानमंत्री कौन है, यानी कि देश कौन चलाएगा ये तय होगा इस चुनाव से। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबके इस तरह की बातें करते हैं, है ना। आप लोग क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में? डॉक्टर सोच समझ के बोलना। देखिए साहब, पीछे से भैया बोले सोच समझ के बोलना। आइए आगे आइए, इधर आइए, मैं इस गाइडलाइन के मकसद समझना चाहता हूँ। अरे आओ तो भाई, बताइए। इन्हें बुलाओ, आइए तो आज इसका जवाब आप उन्हीं से लीजिए। चलिए ठीक है। अब देखो सर, जनता की डिमांड बताना पड़ेगा। आपने कहा, हमने पूछा प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, तो आपने कहा सोच समझ के बोलना, इसका क्या मतलब था? नहीं, ये वैसे भी मोदी जी से बहुत प्यार करते हैं और वोट पूरी इन्हें बहुमत से मिलेगा यहाँ पे भी। और हमारे एकांगा है, एकांगा जो अभी बोल रहे थे, तो ये है पीछे गए, उन्हीं के पास चलते आइए, साथ में बात हो जाएगी। हाँ भाई, मुशाहिद भाई साथ में बात हो जाएगी। वो कह रहे हैं आपको ढूंढ रहे हैं, बिना आपकी बात नहीं करेंगे। हाँ, आप बताइए क्या मतलब? बताइए। मैं इनसे पूछ रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल देश चला रहे हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं? आपने कहा कि सोच समझ के बोलना, आप उसका आप समझाइए। भैया आइए, हम आपस में मजाक करते रहते हैं, हम लोग ऐसे। मजाक पूरा हो गया, बताइए क्या सोचते हैं? नहीं, अच्छा ही सोचते हैं भाई, विकास जो करेगा उसी को वोट दिया जाएगा, और जो अच्छा यहाँ की तरक्की के बारे में सोचेगा, और जो यहाँ पे अस्पताल की हालतें हैं स्कूलों की, तो उनके विषय में जो सोचेगा उसी को वोट देंगे। यही उम्मीद है कि थोड़ा बहुत विकास होना चाहिए, बदायूं बहुत पिछड़ा है। अब इन्होंने बोल लिया, अब आप बताइए। अब भाई ने जो कह दिया वो ठीक है। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या सोचते हैं वो बताइए। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो इन्होंने सब बात कही है, बताइए। मोदी जी।
प्यार करते हैं सब मोदी जी से, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके नाम पर वोट पड़ेगा यहाँ पर? अरे डट के पड़ेगा, खाना नहीं खाएंगे वोट देंगे। अच्छा, ऐसी बातें कर रहे हैं आप, ये कोई मजाक वाली बात है? कितने दोगे? हाँ? कितने दोगे? जो हमारी इनसे मिलो, मार्टिन जी से। ये कह रहे हैं मोदी जी को देंगे वोट। सही कह रहे हैं, मोदी जी से कहियो राशन पूरा दे। अच्छा, हाँ, कहाँ जाएंगे? राड़वेवा औरत है, किसके दरवाजे पे जाएं? बीमार पड़े, कहियो रुपया भेजो। खामोश बैठ, खामोश बैठ। हाँ, रुपया भेजे हमारे लिए, गरीबों के तो सहायता करेंगे या ना करेंगे? अभी नहीं दे रहे हैं। बाजरा नहीं खाएंगे, बाजरा दे दें ना, चीनी है ना, पत्ती है ना, दालें हैं, अपना कोटा भरे निकलना है। अच्छा, हाँ, ये तो कह रही हूँ। अभी बाजरा ज्यादा मिल रहा है। हाँ, क्या मिलना चाहिए? हाँ, चावल है, गेहूं है, चीनी है, दालें हैं, सब कुछ वो नहीं खाते हैं क्या मोदी जी? ये पहले बताओ, खाली बाजरे की रोटी खा रहे हैं। छोटे छोटे बहन भाई हैं। क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम सागर अली है। क्या करते हैं सर? बड़े सरकार में रहते हैं हम। जैसे अच्छा, क्या बता रहे हैं बताइए। हम जैसे ये कहना चाहते हैं मोदी के बारे में, उन्हीं को ही वोट दिया जाएगा, वही जीते। क्या चाहते हैं आप? हम जैसे हमारे पिताजी नहीं है, अब्बू नहीं है हमारे, और हमारे छोटा भाई है। सही कह रहे हैं। हाँ, और क्या नाम, हमारी माँ मांगती हैं बेचारी, उनके आदमी नहीं है, क्या नाम, हमारे रहने पास जगह भी नहीं है। तो प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि उन्होंने आवास दिए हैं काफ़ी गरीबों को, यहाँ पर लोगों को, जो कमज़ोर आय वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको आवास नहीं मिले। आपको आपने नहीं, किसी को नहीं दे रहे हैं यहाँ पर राशन लेने चिल्ला दे। ऐसा है, मोदी जी ने आपसे ये कही थी कि मैं ऐसा 20,000 30,000 डालूंगा गरीबों के लिए। वो कितने पैसे दिए तुम्हें? कुछ भी ना दिया है। और क्या हम इनसे कह रहे हैं कि जब आप लोग आए हैं तो हमारी सुनो, और उनसे मोदी जी से कहियो वोट लेना। चलिए, मोदी जी सुन रहे हैं, आपको बताइए क्या कह रही हैं आप? क्या चाहिए? पैसा भी भेजे हम लोगों के लिए, हमें किसी का सहारा नहीं है। और देखो, हमारे खाने का भी रखा है इंतजाम, हम तो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। देखो, गरीब से कहा एक वो चाय बेचा करते हो, आज उन्हें अल्लाह ने कितना औहदा दे दिया। तो फिर वो हमारी क्यों नहीं फिक्र ले रहे हैं? जिताया तो हम ही लोगों ने है ने। ये तो कह रही हूँ। क्या 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 कह रहे हैं? मैं मोदी सरकार से बहुत खुश हूँ। खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हैं? मैं इसलिए खुश हूँ कि मुझे 2.5 लाख रुपए मिला। अच्छा, राशन भी खा रहा हूँ उसका मैं, ठीक है, और मेरा लैट्रिन का साधन भी हुआ। अच्छा, ठीक है, और मेरे बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है। अच्छा, बहुत खुश हूँ। कहाँ रहते हैं आप? मैं मोहल्ला कपूरपुर रहता हूँ, वाल्मीकि बस्ती। करते क्या हैं? वाल्मीकि, मैं इंडियन बैंक में जॉब करता हूँ, 4th क्लास में हूँ। जानते हैं भाई साहब मुझे? जानते हैं आपको? अच्छा, तो अब इस बार चुनाव चल रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं, क्या विचार है? मेरा विचार यही है कि मैं, अगर मेरे आगे से एक खाना रखा हुआ है, वो भी अगर उठा के कोई ले जाएगा, लेकिन वोट फूल को ही जाएगा, मेरे परिवार का, मेरे मोहल्ला बस्ती का। अच्छा, पूरे मोहल्ले का ठेका लिया आपने? जी, मैं वार्ड नंबर 8 से, मेरी बीवी अध्यक्ष है। अच्छा, वार्ड नंबर 8 से मेंबर है मेरी बीवी। बीजेपी की मेंबर है? नहीं, बीजेपी से नहीं। मेंबर बोला ना, मुझे लगा आप। नहीं, मेंबर है ना। अच्छा, निर्दलीय जीती है। निर्दलीय जीती है। अच्छा, निर्दलीय जीती है। जी, जी। चुनाव लड़ी थी? कौन सा चुनाव लड़ी? वार्ड नंबर 8 का सन 2017 में पार्षदी का चुनाव? हाँ, 17 में लड़ी थी, वो तो खत्म हो गया। जी, तो इस बार माहौल बीजेपी का आपके हिसाब से है? जी, बाकी सब लोग कह रहे हैं बीजेपी का नहीं है। बीजेपी की नहीं है। बीजेपी को कोई रोकने वाला पैदा नहीं। अच्छा, पैदा नहीं है, हकीकत बात है, बीजेपी को पैदा। जय श्री राम। और एक चीज और बता रहा हूँ आपको, मोदी जी आए थे, कब आए थे? आप बताइए कब आए थे? 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आए थे। अच्छा, आए थे ना। उन्होंने क्या कहा था? बधाइयों वालों राम राम, बरेली वालों राम राम। क्षमा चाहता हूँ। क्षमा क्यों मांग रहे हैं? बताएं आप, और बताएं। और सब बढ़िया भाई साहब। तो चलिए, ये थे बदायूं के लोग और ये बदायूं के मुद्दे थे तमाम। उन्होंने अपनी बातें रखी, चुनाव को लेकर क्या माहौल है उसको लेकर, और जगह जाएंगे वहाँ के बारे में बात करेंगे, दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।